बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन। आज बहुत ही आसान देसी घी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें ना तो कुछ ज़ाया होगा, ना ही बहुत मेहनत होगी और आपको जाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नीचे कुछ भी नहीं बचेगा और जो इससे लस्सी बचेगी तो उससे हम उसको भी हम यूज़ में ले आएँगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने इस तरीके से अगर देसी घी बनाना हो तो आप थोड़ा-थोड़ा ही बना लीजिए। 1 डिब्बा मलाई का हुआ था तो मैंने इसको निकाल के रख दिया था। जैसे ही वो मेल्ट हुआ है तो इससे आप मक्खन बनाएँगे। लेकिन जाग लगाने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें कभी-कभी दही की मलाई या फिर कभी-कभी 1 चम्मच दही का डाल देती हूँ मलाई के साथ ही। तो जैसे ही रोज़ की मलाई उतारते हैं ना, तो आप कभी चम्मच 1 दही का या फिर आप कभी-कभार मलाई दही की हो तो वो थोड़ी-सी इसमें ऐड कर दिया करें। इसके बाद क्या होता है कि उसको जब निकाल के रखते हैं ना ठंडा फ्रीज़र से, तो वो मेल्ट होता है ना, तो फिर उसको बहुत ही आसानी से हम बटर बना लेते हैं। तो आजकल क्योंकि सर्दी है तो सर्दी के मौसम में आपने इसमें थोड़ा-सा नीम गर्म पानी डालना है तो बटर बन जाएगा। और अगर मौसम गर्मी का हो तो फिर आपने ठंडा जो बर्फ़ वाला पानी होता है वो ऐड करना है मक्खन बनाने के लिए। और नॉर्मल मौसम हो तो फिर आपने नॉर्मल पानी डालना है। तो इस तरीके से मक्खन जो है ना बहुत ही जल्दी से बन जाता है, ना ही बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ना ही बहुत ज़्यादा बर्तनों का यूज़ करना पड़ता है और जाग लगा के आपको एक दिन वेट भी नहीं करना पड़ता। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से मैंने इसमें हल्का सा नीम गर्म पानी डाला है, बस 1 से 2 बार पहले आपने जूसर को चलाना है मशीन को, उसके बाद आपने हल्का सा नीम गर्म पानी इसमें डाल देना है, तो जो मक्खन है ना बहुत ही आसानी से हमारा बन जाएगा। तो ये देखिए जी मक्खन को हमने स्टेन कर लिया है। 2 से 3 बार मैं इसको जग में डाल के ना इस तरह से बटर बना के सारा इसमें निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छा सारा हमारा बटर जो है ना वो रेडी हो गया है। इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे ब्लू बैंड बटर बनाने का तरीका भी मैंने शेयर किया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हों तो। चलिए जी अब इससे देसी घी निकाल लेते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं मैंने डालना, ना आटा डालना है, ना लेमन डालना है। बस इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है, हल्की आंच पर रखना है, बर्तन थोड़ा-सा खुला हो ताकि बॉयल आने के बाद ये बाहर ना गिरे। चम्मच आपने लकड़ी का ले लेना है और इसको चलाते रहना है। आधे घंटे के अंदर-अंदर आपका जो देसी घी है ना वो अच्छा-सा प्योर खालस देसी घी आपका तैयार हो जाएगा। नीचे जो जल जाता है वो भी नहीं बचेगा। तो बस फ्लेम आपने इसकी हल्की रखनी है। कलर आपने इसका अपनी मर्ज़ी का बनाना है। अगर आपको थोड़ा-सा लाइट कलर चाहिए तो जो नीचे अभी थोड़ा-थोड़ा वाइट होगा तो तभी आपने स्टेन कर लेना है। इसके बाद आपने फिर अगर ज़्यादा आपको थोड़ा-सा ब्राउन ब्राउन कलर का येलो येलो कलर का घी चाहिए तो फिर आपने थोड़ा-सा इसको और पका लेना है। अब ये घी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस वीडियो की स्पीड को मैंने तेज़ किया था। आधा घंटा लग जाता है, आधे घंटे से पहले घी तैयार नहीं होता। तो अगर आपको ब्राउन ब्राउन नहीं चाहिए थोड़ा-सा येलो येलो कलर का, तो फिर आपने इससे पहले ही चूल्हा बंद कर लेना है। ये देखिए नीचे कुछ भी नहीं इसका जला, बस कलर थोड़ा-सा ब्राउन इसलिए हुआ है कि लस्सी जो है ना उसको हमने अच्छी तरह से जलाना होता है ताकि घी में से बाद में स्मेल ना आए। बहुत ही अच्छा सारा स्टेन हो गया है। एक दफ़ा स्टेन करने के बाद थोड़ा-सा ठंडा होगा, इसको मैं दोबारा से स्टेन करूँगी तो ये जो नीचे थोड़ा-सा गया है ना वो भी नहीं जाएगा, स्टेनर की मदद से साफ़ हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से ये घी बनता है। अगर आपको देसी घी की ज़्यादा देसी घी बनाए हैं, ज़्यादा मलाई जमा की है, तो इससे भी आसान तरीका मैंने शेयर किया है। फिर मैं उस तरीके से बनाती हूँ, तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये देखिए जी खालस देसी घी हमारा तैयार हो गया है। थोड़ी देर के बाद मैं इसको दोबारा स्टेन करूँगी, तो नीचे से और साफ़ क्लियर हो जाएगा।